स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक है LIC जीवन आरोग्य, MDH मसाले, हिंडवेयर इटालियन कलेक्शन, अमूल माचो और स्कॉर्पियो। We took the Ford Endeavor off-road and life just wasn't the same anymore. Unbelievable. It can do almost everything on automatic transmission. Suspension of this vehicle is so good. The gaddas are like gaddas. Time for you to give me the keys back. Which keys? ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। नमस्कार, आपका फिर स्वागत है CNBC आवाज पर। इन्वेस्टर महाकुंभ के इस घंटे में हम बात करेंगे कमोडिटी से जुड़ी हुई हमारी और आपकी जिंदगी का ये बहुत अहम हिस्सा है। इसी में यहाँ पर कमाई के भी बहुत सारे मौके हैं। भारत में पहले कमोडिटी बाजार को शेयर बाजार जैसा तवज्जो अब तक तो नहीं मिलता आया है, लेकिन अगर आप 2003 से अब तक की चाल देखें तो कमोडिटी एक्सचेंज खुलने के बाद से यहाँ पर दिन कंप्लीटली बदले हैं। लगातार यहाँ पर हमने देखा इंटरेस्ट बढ़ा है और काफी ज्यादा निवेश भी। बिल्कुल, जमाना बिल्कुल बदल गया है। पिछले 5 साल में कमोडिटी बाजार 5.5 गुना बड़ा हो गया है। 2010-11 में भारतीय कमोडिटी बाजार में 113 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है। हर साल ये 30% सालाना की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि इक्विटी वायदा बाजार केवल 20% की रफ्तार से ही बढ़ा है। और वो दिन अब दूर नहीं जब कमोडिटी मार्केट शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, काफी चैलेंजिंग टाइम्स फिर उस लिहाज से शेयर बाजार के लिए। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल ले कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं ग्लोबली कमोडिटी बाजार में, भारत का जो MCX है सिल्वर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सोने, कॉपर, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से हम दूसरे नंबर पर है, जबकि कच्चे तेल के कारोबार में इसका अब तीसरा स्थान है। बिल्कुल, चलिए लेकिन अब हम देख लेते हैं कि आज हमारे दिग्गज पैनल में कौन है यहाँ पर जुड़ रहे। कमोडिटी बाजार में आप कैसे कदम बढ़ाएं और कैसे इससे बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एक भव्य पैनल जुड़ चुका है दिग्गजों का। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के MD और CEO अंजनी सिन्हा हमारे साथ हैं। सिन्हा जी यहाँ पिछले 2 दशक से कमोडिटी बाजार से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा सराफा बाजार की जो काफी तगड़ी पकड़ रखते हैं और जिसका नाम सभी को पता है, वो RSBL रिद्धि सिद्धि बुलियन के चेयरमैन और बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी भी हमारे साथ हैं। इन्होंने 30 सालों से सोने चांदी की हर उठापटक पर नजर रखी है और वो बेसिकली इनके नव्स में कहे तो सोने चांदी के सारे ट्रेड्स फैलते हैं, हर चाल की इनको पता है। बिल्कुल हर्षद, और इसके अलावा वेंचुरा कमोडिटीज के NS रामास्वामी भी हमारे साथ हैं। ये अपनी सटीक, साफ और क्लियर स्ट्रैटेजीज के लिए काफी मशहूर हैं। तो और साथ ही कमोडिटी गुरु के नाम से जाने पहचाने जिम रॉजर्स से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्योंकि कमोडिटी बाजार में वो काफी ज्यादा बुलिश है और उनकी यहाँ पर क्या व्यूज है वो भी ये बाजार काफी ज्यादा ट्रैक करता है। बिल्कुल, यहाँ पर तो सभी जानना चाहते हैं कि जिम क्या सोचते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, ये सब हर कोई जानना चाहता है और ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा पूरे बाजार पर, करेंसी मार्केट्स पर अपनी पैनी नजर रखने वाले ट्रस्ट लाइन ग्रुप के डॉक्टर मुकेश कल भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। मिस्टर सिन्हा, आपसे ही समझेंगे। बहुत रिमार्केबल ग्रोथ यहाँ पर रही है पिछले 5-6 सालों में, खासतौर से इक्विटी बाजार को पीछे छोड़ दिया है। आगे कैसे मौके हैं, आगे और क्या होना बाकी है? अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि इक्विटी मार्केट इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1-2% को ही टच करता है। सिर्फ 2 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट नहीं है, जबकि कमोडिटी मार्केट इंडिया के 75%, 80% लोगों को टच करता है। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। आगे आने वाले समयों में मुझे लगता है कि जैसे ही FCRA का अमेंडमेंट बिल पास होगा और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेंजिबल्स, इंडेक्स ये सब शुरू होंगे तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट अभी का जो साइज है उससे कम 4-5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है।
चार पांच गुना की आप बात करें। सर आप यहाँ पर कोठारी जी, क्योंकि गोल्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है आपका और आप फिजिकल मार्केट को देखते हैं, ओवरऑल आप ट्रैक कर रहे हैं इतने सालों से कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्या लग रहा है अब भी बहुत बड़ा मौका है? भले ही हर भारतीय का बेसिक फोकस ये रहता है कि कुछ ना कुछ सोना होना चाहिए घर में, वो निवेश के लिहाज से है, पर अब उसकी परिभाषा क्या कंप्लीटली बदल रही है? सोने से कैसे पैसा बनाया जाए, वो एक नया थीम रह सकता है। देखिए, मैंने जब पहले भी कहा था कि जब भी आपके पास अगर जो भी सेविंग हो, जो भी पैसा आप बचा सकते हो, उसके आप गोल्ड ही खरीदिए। आपको अगर सिर्फ अगर जो भी आपकी सेविंग है तो आप उसको अगर गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न के लिहाज से, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और एनी टाइम आपको उसको एनकैश कर सकती है और रिटर्न भी आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। तो ओवर द इयर्स आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का आपने देखा है वॉल्यूम्स के लिहाज से, पेनिट्रेशन के लिहाज से या फिर इंटरेस्ट के लिहाज से निवेश? देखिए, लास्ट ईयर अगर लास्ट ईयर से इस ईयर में आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर में मोर देन 35% का रिटर्न हो गया है। 35% का रिटर्न आप कोई भी एसेट क्लास में देख लीजिए या बैंक्स का एफडी देखिए, इज अ सेफ एसेट है। और इंपोर्ट फिगर आप देखिए तो लास्ट ईयर 950 था, दिस ईयर अप टू जून तक 550 टन हो गया और ये 3 महीने में 200 टू 250 टन हो गया, तो ऑलमोस्ट 800 प्लस टन गोल्ड इंपोर्ट हो गया। और अभी पिक सीजन, मैरिज और फेस्टिवल ये सब सीजन बाकी है, तो मेरे हिसाब से 1100 टन तक सोने का इंपोर्ट हो सकता है। यानी कि इंटरेस्ट बना ही हुआ है, बरकरार है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा। काफी ज्यादा मात्रा में है। अब ग्लोबली जो क्राइसिस चल रहा है उसके देखते काफी ज्यादा मात्रा में लोग गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी आज गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मिस्टर रामास्वामी, आपसे समझना चाहेंगे, आप बहुत सारे क्लाइंट से यहाँ पर डील करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस से। गोल्ड सिल्वर में तो चलिए सब पैसा लगाते ही हैं, लेकिन इसे डाइवर्सिफाई आगे करने के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोगों की क्या कोशिश है? आप कैसे वैसे क्लाइंट्स को एक्सपोजर और दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेनली गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो एक फैंसीड आइटम हो गया है, क्योंकि जिस तरह का हमने रिटर्न्स की तौर पर भी हमने देखा पिछले साल में 2010 में जिस तरह 80-85% का रिटर्न्स हमने चांदी में देखा, और इस साल में भी अच्छा खासा गोल्ड में भी हम देख रहे हैं कि करीब $1422 या 20,700 के भाव जो सालाना शुरुआत का प्राइस था, अब जाके 27,000 या $1,680 जो टर्म्स में है, तो वहां पर एक 18% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स है। तो फैंसी जो है क्लाइंट्स का ऑलवेज गोल्ड और सोना और चांदी में ही होता है, लेकिन इसके बियॉन्ड दैट हमें यही रुख देखना है कि जिस तरह का एग्री का भी परफॉर्मेंसेस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जिस तरह का बेस मेटल्स का परफॉर्मेंसेस है, तो जिस तरह का ट्रैकिंग रखते हैं तो उसमें एक ऑल इन ऑल पार्टिसिपेशन होना है। देयर आर टाइम्स व्हेन रेंज बाउंड का भी बर्ताव हो सकता है, जिस तरह पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा चांदी और सोना में बिल्कुल भाव में कहीं भी उछाल पछाल तो नहीं हुआ है, वहीं पे रेंज बाउंड है। तो इस टाइम में अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहिए क्लाइंट को, तो दे हैव टू सी व्हाट इज अवेलेबल इन द अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज लाइक एग्री या बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का सलाह और इस तरह का राय देते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कराते हैं इन कमोडिटीज। पार्टिसिपेशन हमने इनफैक्ट देखा भी है कि टर्नओवर के लिहाज से, इंटरेस्ट के लिहाज से काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन आमतौर पर लोग सभी सवाल यही पूछते हैं कि इक्विटी और उसके सामने कमोडिटी मार्केट्स किस तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हमने भी बात की है कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स से और उनसे भी यही सवाल पूछा था कि इक्विटी के मुकाबले कमोडिटीज में किस तरह का निवेश होना चाहिए और किसको वो प्राथमिकता देंगे। सुन लेते हैं जिम की क्या फिलहाल राय है। Well, we're in a secular bull market, a long-term bull market for commodities because of supply and demand are out of balance. For about 25 years, there was very little investment in productive capacity for commodities, so we have shortages developing. If the world economy gets better, I'm going to make money in commodities because the shortages. If the world economy does not get better, I'd still rather be in commodities than in stocks because of the shortages. And of course you'll have governments printing money if the economy doesn't get better, and money printing has always been good for real assets. You may remember in the 1970s economies around the world and stock markets around the world did nothing, but commodities had one of the great bull markets of all time. राइट, तो क्लियरली यहाँ पर जिम रॉजर्स का मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इकोनॉमी फिसले या फिर उभरे, हर तरह से कमोडिटीज में ही यहाँ पैसा बनाने का मौका है। लेकिन इसके अलावा करेंसी बाजार भी एक है जो अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत बना रहा है। डॉक्टर कंसल हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कि कैसे करेंसी मार्केट्स में यहाँ मौके मिल रहे हैं और कैसे यहाँ पर कारोबार होता है। डॉक्टर कंसल।
करेंसी बाजार में निवेशकों के लिए बिल्कुल उसी तरह के मौके हैं जैसे कि शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार में होते हैं। जैसे शेयर बाजार में एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट है जिसमें निवेशक फ्यूचर लेता है या ऑप्शंस कोई खरीदता है, बेचता है। सेम वे करेंसी बाजार में आज कल जो प्लेटफॉर्म है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 2-3 और अदर एक्सचेंजेस पर अवेलेबल हैं और ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल उसी तरह की अवेलेबल हैं जैसे कि कमोडिटी बाजार या स्टॉक मार्केट में होती है। चलिए, इसी के साथ वक्त होता है इन्वेस्टर महाकुंभ में एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सोने चांदी में आगे का आउटलुक क्या है, आगे की चाल कैसे रह सकती है। सब हम जानेंगे हमारे दिग्गज पैनल की मदद से। साइड इंडस्ट्रीज हमें लगता है कि वैल्यूएशन वाइज 135 रुपए के आसपास में बहुत चीप हो गया है। नॉर्मली ये स्टॉक अपने 1 साल के फॉरवर्ड पी पे करीबन 20 टाइम 18-20 टाइम पे चलता था। आज की डेट में ये FY13 के हमारे अनुमान के अनुसार EPS पे जो है 13 टाइम्स मल्टीपल पे चल रहा है। जिस तरह से हम ऑटो डिमांड देख रहे हैं, जिस तरह से हम बाकी पावर डेफिशिएंसी पूरे देश में बनी हुई देख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनको कोई अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है। हमारा टारगेट इसमें लगभग 180 रुपए का रहेगा। दौड़ी दौड़ी में